तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन जनसंपर्क अभियान में सक्रिय हैं। इसी क्रम में वो सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां वकालत खाना में अधिवक्ताओं से मिलकर 5 दिसंबर को अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। अधिवक्ताओं ने भी उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। जनसंपर्क अभियान के दौरान राकेश रोशन ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जेडीयू ने एक डमी उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि जीतने के बाद वह सरकार का गुलाम बन जाए, लेकिन इस बार उनकी योजना विफल नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तिरहुत को किसी भी तरह की ठगी का शिकार नहीं बनने देना है। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। तिरहुत के लोग मुझे जानते हैं। जहां भी जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। तिरहुत के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दूं, तब भी इस कर्ज को नहीं चुका पाऊंगा। 11 नंबर जी, आप प्रथम बार ये था आपका, तो कम से कम सहयोग हो यंग को ना दीजिएगा, तब ना परिवर्तन होगा। एक बार बदल के देखिए, अच्छा से दीजिए और आपकी बातों को जितना सहयोग जो हो तो हो। बताइए तंगा डिटेल से। पहले तो अभी वहाँ भी आएंगे ना। हाँ, तो आप जानिए, हमको तो काम था कल ही निकाल दिया। वाइट बनाइए। यंग को दीजिएगा, तब ना परिवर्तन होगा। एक बार बदल के देखिए, अच्छा लग रहा है। वोट भी उसी अच्छाई से दीजिए और आपकी बातों को जितना खूब बढ़िया कीजिए। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अभिभावकों अधिवक्ताओं से हम लोगों ने एक जनसंपर्क का एक माध्यम आकर उनके टेबल पर जाकर आशीर्वाद लेने का काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाला समय में आपको 5 दिसंबर को हम लोग प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में एक आप युवा है और आपको हम लोग फॉलो भी करते हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने बड़े अधिवक्ताओं के बीच में मैं इतना पॉपुलरिटी मुझे मिल गया है कि लोग मुझे बच्चा एक व्यक्ति पहचानते हैं, अधिवक्ता लोग पहचानते हैं। मेरी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपके माध्यम से लोग सुनते हैं। मुझे मेरे लिए आश्चर्यजनक घटना था। और जब उनके बीच में गए तो लगभग 90% लोग फॉलो भी करते हैं हमको। तो अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अधिवक्ता अभिभावकों का जो समर्थन हमको मिल रहा है, लगता है इस बार आने वाले समय में आप देखिएगा तिरहुत में बड़ी बदलाव की एक आहट है जो देखने को मुझे मिला। क्या एजेंडा लेकर देखिए, मुजफ्फरपुर एक केंद्र बिंदु है। मुजफ्फरपुर में जब हम इन लोगों से मिले तो इन लोगों का भी एक कहना था कि मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी बिहार की मुजफ्फरपुर है। पटना के बाद कोई शहर है जहां आप आर्थिक रूप से देखिएगा लोग मजबूत हैं और यहाँ पे मूलभूत समस्याओं का आज भी अभाव है। जब देखते हैं कि बड़ी बड़ी शहरें इतनी चकाचौंध हो गई, जब गया, नालंदा, राजगीर की बात करते हैं तो आप देखते हैं विकास का वो केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खींचा है। लगता है नीतीश कुमार सही मायनों में विकास पुरुष है। जब आप उत्तरी बिहार की तरफ आते लौटते हैं तो उनका विकास कहीं ना कहीं जमीन के अंदर दिखता है, जमीन के बाहर नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? राकेश रोशन अगर लोजपा से प्रत्याशी होते तो असर पड़ता चुनाव पे, ये लगता है आपको? निर्दलीय होता भैया, संभावनाओं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या होते नहीं होते मत। लेकिन मैं एक मजबूत रूप से बात करता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र हूँ और अपनी बातों को जिस प्रमुखता से रख पा रहा हूँ, किसी दल के राजनीति में रह के मैं अपनी बातों को नहीं रख पाता। मैं इन अभिभावकों की बात मुजफ्फरपुर के इस कोर्ट में नहीं कर पाता, क्योंकि मैं किसी दल से बना रहता, उसके मैनिफेस्टो से बना रहता, उसके विचारधारा से बना रहता। आज कहीं ना कहीं दलीय राजनीति ने ही तिरहुत का बंटाधार किया। जब देवेश बाबू दलीय की बात करते हैं आप, जब देवेश बाबू भारतीय जनता पार्टी अलग होती है जनता दल यूनाइटेड से, तब उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का काम किया। क्यों? जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी में जाती है तब तक वो इंडिपेंडेंट का सोच उनको जाग जाता है, स्वतंत्रता की सोच जाग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे समीकरण का आधार है
इस आधार के तहत लोगों को हमेशा मूर्ख बनाने का काम किया, वोटर्स कम संख्या में जोड़ने का काम किया। वो पूर्व के रामकुमार बाबू पर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना आसान है, लेकिन आपने भी तो वही काम किया जो रामकुमार बाबू ने किया। आपने भी तो वोटरों को वंचित रखा। आपने फर्जी वोटरों के तहत जोड़ के मात्र 15% वोट, 98,000 वोट बने थे पिछली बार, मात्र 15% वोट लेके वो चुनाव जीत जाते थे, मात्र 15%। हिंदुस्तान की राजनीति में पहला ऐसा आश्चर्य घटना है किसी उम्मीदवार को मात्र 15% वोट आ रहा है, जबकि आप जब देखते हैं आम चुनाव में तो 15% वोट पाने वाले को वोट कटवा कहा जाता है, और 15% वोट ला के वो चुनावी जीत जाते थे। क्या ये चुनावी प्रबंधन था या राजनीतिक साजिश थी? कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साजिश थी, क्योंकि उन्होंने राजद से लोगों को डील कर रखा था। आज आप जब देखते हैं कि अगर चुनावी क्षेत्र में इन लोगों के समर्थन से अगर हम नहीं आते तो कहीं ना कहीं डील पूरी तरीके से उनका सटीक बैठता और चुनाव जीत ही जाते। उनकी सरकार बनी, आदरणीय देवेश बाबू विधान परिषद के अध्यक्ष बने। भाजपा की सरकार जैसे ही सरकार पलटी, देवेश बाबू इस्तीफा दे देते हैं। ये पलटते ही इस्तीफा का कारण क्या है? पलटते ही विधान परिषद का चेयरमैन एक संवैधानिक पद है, और आप देखिए सांसद से जब बड़ा पद है, लेकिन जैसे ही आरजेडी खसकी, क्यों? उनको डर हो गया कि हमको समर्थन छीन लिया जाएगा भाजपा के द्वारा। तो भाजपा से हमेशा भागते क्यों हैं? जब भाजपा अलग होती है आप इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं, जब भाजपा से जदयू आती है आप विधान परिषद का चेयरमैन का इस्तीफा दे देते हैं। तो ये सवालिया निशान उन पे हमेशा राजनीतिक साजिश के तहत राजद से डील करके हमेशा चुनाव जीतते आ रहे हैं।